जय हिंद। तो चलिए आज क्या देखते हैं, पॉलिटी। देखिए पॉलिटी में आपको हम क्या क्या बता देते हैं। इससे पहले आपको याद कीजिए भाग संख्या क्या बताए थे, 20। भाग 20 में क्या था, भाग 20 में आर्टिकल 368 क्या था, आर्टिकल 368 में आपको बताए थे ये क्या है, संविधान संशोधन है। आर्टिकल 368 में क्या है, संविधान संशोधन है। इसमें एक ही आर्टिकल है भाग संख्या 20 में। कितना है भाग संख्या 20 में, उसके बाद भाग संख्या 21 में क्या है, भाग संख्या 21 जो है वो 369 से लेकर 392 कहाँ तक है, 392 तक है। 369 से लेकर कहाँ तक है, 392 तक है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ही आपको बताए थे। आर्टिकल 370 क्या है, आर्टिकल 370 में क्या है, जम्मू कश्मीर जो है भारत का क्या है सीमा बनाता है कि कौन कहता है, आर्टिकल 370। और इसके ए बी सी में आपको बताए थे, इसका ट्रिक बताए थे। नाम आपका आलू गोभी कटहल, नाम आपका सीमी आलू गोभी कटहल। तो बैठा था, चलिए पर शुरू में किसका है, नागालैंड का। तो ये आपको ट्रिक बता दिए थे, तो कंप्लीट ये पूरी बता दिए थे। अब एक भाग संख्या 22 लास्ट भाग है, भाग संख्या 22 में 3 आर्टिकल है। कौन कौन, आर्टिकल 393 394 और 395, ये लास्ट आर्टिकल है। और भाग संख्या कितना है, 393 क्या कहता है, भाग संख्या 393 कहता है कि जो संविधान बनाए, कहते हैं संविधान बनाए, जिस पुस्तक को लिखा गया है उस पुस्तक का नाम रहेगा भारत का संविधान। क्या रहेगा, भारत का संविधान। 394 में कहता है, क्या कहता है, 394 में कहता है कि राष्ट्रपति जो है, क्या कहता है, 394 कहता है कि जो संविधान लिखा गया था वो इंग्लिश भाषा में था। क्या था, इंग्लिश भाषा में। तो राष्ट्रपति की अनुमति द्वारा इस संविधान को क्या था, हिंदी भाषा में अनुवाद किया जाएगा। कौन कहता है, 394। और 395 कहता है कि जो भी संविधान लागू होने से जितने भी पहले जो भी कानून अंग्रेज के द्वारा बनाए गए कानून थे वो सबको समाप्त किया जाता है। कौन सा, 395। और 394 कहता है राष्ट्रपति की अनुमति से क्या किया जाएगा, संविधान को इंग्लिश भाषा से अनुवाद किया जाएगा हिंदी में। और 393 कहता है कि इस पुस्तक का नाम रहेगा भारत का संविधान। तो ये आपको बता दिए थे। बताना क्या था, आपको बताना था कि भाग संख्या 368 में क्या है, संविधान संशोधन। आपको बताया था संविधान संशोधन कई प्रकार का, एक होता है साधारण संशोधन, एक होता है विशेष, एक होता है विशेष प्लस राज्य। आपको बताए थे कि कब कब ये तीनों कंडीशन अपनाया जाता है। और संविधान संशोधन जो है वो लाया कहाँ से गया है, अफ्रीका से। कहाँ से लेगा, अफ्रीका से लाया गया, साउथ अफ्रीका से। कहाँ से लाया गया, साउथ अफ्रीका से। और 300 भाग कैसे, संविधान संशोधन में आपको बताए थे कभी जो है वो क्या था, जर्मन संग्रह नहीं करा, जर्मन संग्रह कहते हैं। इसमें संविधान संशोधन में जो है वो राष्ट्रपति जो है, संविधान संशोधन में, हाँ, संविधान संशोधन में जो है वो कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। क्या था, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, आपको बता दिए थे। देखिए अब संशोधन के बारे में पढ़ना है। अब कई सारे संशोधन हुए, अब बहुत सारे संशोधन हुए, सब संशोधन को याद नहीं करना है आपको। 125 लगभग संशोधन हुए, और इतना याद करेंगे तब तो आप तो पढ़ चुके पॉलिटी। तो आपको कुछ फेमस संशोधन जो एग्जाम में, आप एग्जाम ओरिएंटेड है, यानी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए संविधान लागू हो गया। संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 में। संविधान बन के कब गया था, 26 नवंबर 1949 में। 2 साल 11 महीने 18 दिन बन गया था, लगभग 3 साल में। तो 26 नवंबर 1949 को बनकर कंप्लीट हो गया। क्या था, कंप्लीट हो गया। अब इस दिन कुछ अनुच्छेद जो थे, कुछ आर्टिकल थे, लागू किया गया था। जैसे आर्टिकल 20, 21 ये हो गया, 19 हो गया, और बहुत सारे ऐसे आर्टिकल है, मूल कर्तव्य में बहुत सारे आर्टिकल को लागू किया गया था। तो कुछ आर्टिकल को लागू किया गया था। और जब इस दिन बनकर तैयार हो गया तो इस दिन पूरा नहीं लागू किया, इस दिन पूरी तरह से नहीं लागू हुआ। क्यों नहीं लागू हुआ, क्योंकि हम लोग जो थे वो 2030 से जो थे, हम लोग कहते थे कि आज़ादी जो है वो एक डेट रखा गया था 26 जनवरी को, कि 26 जनवरी को क्या करेंगे, आज़ादी ले लेंगे। कब ले लेंगे, 26 जनवरी को आज़ादी ले लेंगे। हिस्ट्री में पढ़ना है आपको। तो 26 जनवरी को वो लोग कहता है 26 जनवरी को आज़ादी, मतलब बार बार कहते थे कि अगले साल 26 जनवरी को आज़ादी ले लेंगे, फिर अगले साल ले लेंगे। ऐसे करते करते कब आएगा, 20 साल बीत गया, और फाइनली आज़ादी मिला कब, 15 अगस्त को।
कब मिला? 1947, 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिला। अब जब आज़ादी मिला 15 अगस्त को, तो माथा पीटने लगे। ये एक तो ये हो गया 15 अगस्त को आज़ादी मिला, दूसरा 26 जनवरी को संविधान बना, और तीसरा जो है वो 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। अब क्या हो गया? अब कहा जाए कि 3 हो जाएगा, तो गड़बड़ हो गया। तो कहा गया कि देखिए हम लोग तो इसको तो नहीं यहाँ पर नहीं ला सकते, लेकिन इसको ला सकते हैं। अब इसको जब संविधान बनकर तैयार हो गया, तो कहा गया कि देखो हम जब स्वतंत्रता दिवस मनाते थे 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते थे, उसी डेट को हम लोग क्या करते थे? संविधान को लागू करते थे। तो लागू हुआ 1950 में, कम्प्लीटली लागू कब हो गया? 1950 में। तो संविधान कब लागू हो गया? 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया? कम्प्लीटली लागू हो गया। लेकिन संविधान दिवस देखेंगे तो 26 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन बनकर तैयार हो गया था। अब देखिए, अब इसमें जो संविधान निर्माता लोग जो थे, उन्होंने कहा के गए थे कि आने वाली पीढ़ियाँ जो है वो इस संविधान से संतुष्ट नहीं है, आने वाली पीढ़ियाँ जो है इस संविधान से अगर संतुष्ट नहीं है, तो अपना क्या कर सकते हैं? अपना एक मतलब उसमें सुधार कर सकते हैं, यानी उसमें संशोधन कर सकते हैं। तो संशोधन करने के लिए आपको भाग संख्या 20 जोड़ा गया, और उसमें क्या था? आर्टिकल 368, इसमें संशोधन की प्रक्रिया जोड़ा गया। और आपको बता दें कि संशोधन 3 प्रकार के होते हैं। अब जब संशोधन की प्रक्रिया जोड़ा गया, तो उसमें बहुत सारे, अगर कोई भी अगर किसी आने वाली पीढ़ियों को अगर दिक्कत हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, तो उससे क्या कर सकते हैं? संशोधन कर ठीक कर सकते हैं। तो इन्होंने व्यवस्था लागू किया गया था संविधान निर्माताओं ने। तो सबसे पहला संशोधन किया गया 1950 में, तो लागू हो गया। कब लागू हो गया? 1950 में। और जस्ट बाद 1951 में पहला संशोधन किया गया था। पहला संशोधन 1951 में। पहला संशोधन कब किया गया? 1951 में। कब किया गया? 1951 में। पहला संशोधन 1951 में किया गया, और कहा गया कि भूमि सुधार क्या लाएगा? भूमि सुधार क्या लाएगा? भूमि सुधार यानी चकबंदी की व्यवस्था किया गया। भूमि सुधार यानी जो चकबंदी जो है वो राज्य सरकार को दिया गया। चकबंदी, इसे यहाँ पर लिख देते हैं। चकबंदी क्या होता है? देखिए, चकबंदी का अधिकार किसे दिया गया? राज्य सरकार को। देखिए, ऐसा क्या होता है कि आपको देखेंगे बहुत सारे लोग हैं, जैसे एक गांव है, ये गांव है, इसमें कोई व्यक्ति है, मान ली कोई अमन हो गया, विकास हो गया, बिट्टू हो गया, विकास हो गया, कौशल, तो ये सब मान ली कि 4 लोग हैं। अब देखिए 4 लोग हैं। अब 4 लोगों को अलग अलग खेत होगा। किसी का यहाँ एक गाँव हो गया, पूरी तरह से गाँव हो गया, जैसे कोई गांव हो गया दुखपुर, मान लेते हैं दुखपुर। अब गांव हो गया, इसमें क्या होगा? अलग अलग, मान लें कि एक का जो है वो कहीं का यहाँ ज़मीन होगा, कहीं आप अलग अलग ज़मीन होगा, यहाँ पर ज़मीन होगा। मान लें कि बी का अगर यहाँ पर हो गया, बी हो गया, बी 2 ही मान लेते हैं, बी हो गया, क्या हो गया? बी हो गया, यहाँ पर भी हो गया। अब ज़रा सोचिए, अब बताइए बी अगर यहाँ पर है, क्या था? यहाँ पर है, और उसका खेत कहाँ पर है? वी के पास है, विकास के पास है। तो बताइए इतना दूर पड़ा है, इतना दूर पड़ा है। अब बार यहाँ पर उठकर यहाँ पर जाएगा, खेती करेगा, बताइए। तो इससे अच्छा क्या होगा कि मान लें कि अगर यहाँ पर अगर विकास का अगर यहाँ पर ज़मीन होता, तो ये आपस में क्या कर लेते? बदला बदली कर लेते कि तुम मेरा ज़मीन रख लो, तुम्हारा ज़मीन रख लेते। इसी को क्या कहते हैं? चकबंदी। तो ये चकबंदी का अधिकार किसके पास है? राज्य सरकार के पास। किसके पास है? राज्य सरकार के पास। और राज्य सरकार अब ऐसे नहीं करती। मान लें कि अगर विकास का ज़मीन अगर मान लो गहरा है, कहता है गहरा में है, और इसका ठीक ठाक है, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि एक अमूमन जो है वो, जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पर 10 कट्ठा है, यहाँ पर भी 10 कट्ठा है, तो ऐसा नहीं होता है कि आप कैसा भी ज़मीन आप चेंज करेगा, नहीं, उसका मूल्य निकाला जाता है। क्या था? मूल्य, यहाँ का ज़मीन का मूल्य कितना है, और यहाँ का, जैसे कि मान लीजिए यहाँ 10 कट्ठा है और यहाँ 10 कट्ठा है, तो यहाँ पर उस ज़मीन का मूल्य कितना है और यहाँ पर ज़मीन का मूल्य कितना है, तो उस मूल्य के हिसाब से जो है वो ज़मीन दिया जाएगा। न कि मान लें कि यहाँ पर अगर 10 कट्ठा है और इसका मूल्य ज़्यादा नहीं है और इसका मूल्य ज़्यादा है, कहते ज़्यादा है, तो इसको 10 कट्ठा नहीं, अगर और भी ज़मीन होगा विकास का, अगर मान लें कि यहाँ पर है, तो ये दोनों मिलाकर जब अगर 10 कट्ठा लायक होकर ज़मीन होगा तो दोनों मिल जाएगा और इसे एक ही मिलेगा, ऐसा होता है। तो ये हो गया समझ गया चकबंदी। तो चकबंदी का अधिकार किसके पास दिया गया? 1951 में पहला संशोधन किया गया और अनुसूची 9 जोड़ा गया। पहले संविधान निर्माताओं ने 8 ही अनुसूची जोड़े थे, अब अनुसूची 9 जोड़ा गया। कौन जोड़ा गया? अनुसूची 9। अनुसूची
अनुसूची 9 कौन रहेगा 9। और पहली बार संशोधन किया गया था 1991 में भूमि सुधार। उसके बाद अब देखिए, अब ये 2 3 4 5 ये कुछ खास आर्टिकल नहीं है। अब संशोधन ठीक ठाक संशोधन नहीं है। अब आते हैं 7वां संशोधन। आपको 7वां संशोधन पढ़ाए हुए कैसे पढ़ाए हैं, देखिए आपको पढ़ा रहे थे 7वां संशोधन फौजल अली आयोग, याद कीजिए फौजल अली आयोग। आपको पता ही थे कि भारत में जो है, भारत में ABCD इस तरह से राज्य हुआ करते थे, प्रांत हुआ करते थे। तो इसको समाप्त कर इसको समाप्त कर कौन सा लाएगा था 1966 में, सॉरी 1956 में क्या लाएगा था फौजल अली आयोग, फौजल अली आयोग खान बहादुर आयोग सहित फौजल अली आयोग। हालांकि फौजल अली सुप्रीम कोर्ट के जज थे, तो इस संविधान में संशोधन किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के कोई जज कोई कह देगा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, जमीन ABCD को हटाइए और हम लोग नाम रखते हैं, जहाँ मराठी बोलते हैं वहाँ मराठी रखिए, जहाँ पंजाबी बोलते हैं वहाँ पंजाब रखिए, तो ऐसा नहीं होता है। तो जब संशोधन किया संविधान में और कहा गया कि जितने भी ABCD प्रांत हैं उस सबको ख़त्म किया जाते हैं। अब जहाँ पर इसमें जो भाषाएं आधार पर क्या किया गया था, राज्य को गठन किया गया था। और जहाँ पर पंजाबी बोलेगी वहाँ पंजाब रख दिया गया, जहाँ मराठी बोलेगी वहाँ महाराष्ट्र रख दिया गया, और ये सब रखा गया। इसमें 14 राज्य आपको बताए थे, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की अनुमति दी। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित 14 राज्य और 6 केंद्र शासित बनाने की अनुमति दिया गया। कौन 7वां संशोधन, कौन सा 7वां संशोधन। उसके बाद 8वां संशोधन आपको याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन पता देखिए 8वां संशोधन क्या है कि संविधान में जो है आपको हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि दलित जातियों को जो SC ST से आते हैं उनको बहुत ज़्यादा सताया गया था। तो उसको बढ़ावा देने के लिए संविधान निर्माताओं ने 10 साल के लिए क्या दिया था कि 10 साल के लिए कुछ प्रमुख छूट दिया था। 10 साल के लिए क्या किया था, 10 साल के लिए छूट दिया गया था, यानी क्या कहते हैं इसे संविधान की भाषा में, आरक्षण। क्या कहते हैं, आरक्षण दिया गया था। तो आरक्षण दिया गया था कि ताकि जो संविधान निर्माता ने आरक्षण दिया कि ताकि जो छोटी जाति है वो लोग 10 साल के अंदर अपने आप को डेवलप कर सके, आगे बढ़ सके। तो देखा गया कि 10 साल के बाद भी इन लोगों को डेवलप नहीं मिला। तो 1950 में जब संविधान लागू हुआ था तो 10 साल का दिया था 1960 में। तो 8वां संविधान संशोधन किया गया, क्या किया 1960 में किया गया, 1960 में किया गया। और SC ST को जो है उसे आरक्षण देकर बढ़ाकर कहाँ कर देगा 1970, कहाँ कर दिएगा 1970। 8वां कौन से बोलते हैं, 8वां संविधान संशोधन। तो 8वां संविधान संशोधन फिर अब ऐसे ही 10 साल करते इसे को अभी तक कहाँ ले गए 2030 तक, 2020 से लेकर 2030 तक। तो 8वां आपको याद नहीं करना, जब 2020 से लेकर 2030 तक जो 104वां संशोधन के तहत 2020 से लेकर 2030 तक कर दिया गया। क्या कर दिया गया 2030 तक कर दिया गया, ये हो गया। अब आते हैं 8वां पर से के लिए 18वां संशोधन। क्या था 18वां संशोधन, देखिए 18वां संशोधन कब किया गया था, 18वां संशोधन 1966 में। सहयोग आपको बताए थे पेप्सू राज्य के बारे में। इस सहयोग कौन सा आयोग क्या गया था, सहयोग। इसमें आपको एक राज्य हुआ करता था पेप्सू, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। इसमें बहुत सारे खामियाँ थी। तो यहाँ पर जो इसमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश सब एक ही में था, क्या था एक ही में था। तो उसको क्या कर दिया गया था, एक ही में था, तो उसको हटाने के लिए उस सब क्या था एक ही में था। तो जहाँ पर अगर हिंदी बोल जाती थी, हिंदी, तो उसमें कहा गया बहुत सारी दिक्कत होता था। तो जहाँ पर हिंदी बोल जाती थी वहाँ हरियाणा बना देंगे, हरियाणा क्या बना देंगे, हरियाणा। जहाँ पर पंजाबी बोल जाती थी वहाँ क्या बना देगा, पंजाब। क्या बना देगा, पंजाब। जहाँ पर्वत क्षेत्र था वहाँ पर क्या बना देंगे, हिमाचल प्रदेश। क्या बना देगा, हिमाचल प्रदेश। और जहाँ पर विवादित क्षेत्र था, नहीं कभी 2-3 लोगों के बीच में ज़मीन विवादित हो जाता है, जमीन विवादित होता है। जैसे आपको दक्षिण भारत में आपको चोल वंश पढ़ेंगे तो वहाँ पर राजचूड़ मिलेगा, तो मान हो गया था चोल और चेर वंश में, ये हो गया हिमाचल प्रदेश। तो जो विवादित क्षेत्र था, विवादित क्षेत्र था, उसे क्या बना देगा, चंडीगढ़। ये जो है चंडीगढ़ बना देगा। और ये केंद्र शासित प्रदेश है, क्या भाई, केंद्र शासित प्रदेश। डायरेक्ट किसका अधिकार रहेगा, केंद्र सरकार का।
तो ये कौन 18वां संविधान संशोधन के तहत एक बार रिकॉल करा देते हैं। पहला संविधान संशोधन कब किया गया था? 1951 में किया गया था। कि कौन सा था? भूमि सुधार के लिए। कब किया गया था? भूमि सुधार के। 7वां संशोधन 1956 में किया गया था। कब? भाषाई आधार पर राज्यों को गठन करने के लिए फजल अली आयोग। 8वां संविधान संशोधन किया गया था कि ताकि 1960 में कि ताकि क्या कहते हैं ST और ST को आरक्षण बढ़ सके 10 साल के लिए। लेकिन उसे बना एक के लिए अब उसको याद रखना 104 संविधान संशोधन वो जो है वो 2020 में किया गया था और वो 2030 तक आरक्षण रखा जाएगा किसका? SC ST को। उसके बाद 18 कौन रहेगा? 18वां संविधान संशोधन। 18वां संविधान संशोधन क्या है? 100 आयोग का गठन किया गया था पेप्सू राज्य को सुधार करने के लिए। ये हो गया। 18 के बाद देखिए क्या जाइएगा? 35 36 आपको याद होगा कैसे? 35 संविधान संशोधन और 36 संविधान संशोधन। देखिए 35 संविधान संशोधन क्या होता है? 35 संविधान संशोधन जब 1974 में कब किया गया था? 1974 में। इसमें क्या था आपको बताएं? सिक्किम जो है सिक्किम के सिक्किम जो है वो भारत का स्वराज्य यानी आधा राज्य राज्य बना सिक्किम। और 86वां संविधान संशोधन 1975 में इसे सिक्किम का पूर्ण राज्य सिक्किम बन गया और ये भारत का 22वां राज्य बना। 22वां राज्य कौन बना था? 22वां राज्य। किस संविधान संशोधन के तहत? 36वां संविधान संशोधन 1975 में। तो भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। और ये कब बना था? पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 22वां संविधान संशोधन 22वां राज्य बना कब? भारत का 1975 में। ये क्या? अब देखिए कुछ खासा यहाँ पर नहीं है। अब सीधे आर्टिकल संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन। इसे मिनी संविधान में कहा जाता है। कैसे? ये किया गया था 1976 में। इसे मिनी संविधान कहा था। इसे किसने लाया था? इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी सबसे खतरनाक संविधान संशोधन था। एक तो होलसेल में क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया। तो 1976 में इसे मिनी संविधान कहा था। 42वां संविधान संशोधन को। तो इसमें कहा गया था जितने भी जो है इंदिरा गांधी ने संशोधन किया और इसने कहा कि आंतरिक शांति पर जो है आपातकाल आपको बताए थे। आपातकाल से जब विदेश से आक्रमण होता है या फिर बहुत ज़्यादा विदेशी आक्रमण हो या फिर किसी से युद्ध हो जाए तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? आपातकाल लगा सकते हैं। लेकिन इसमें कहा गया था कि आंतरिक शांति में भी आपातकाल लगा सकते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष को 5 वर्ष है तो लोकसभा का कार्यकाल और राज्यसभा का कार्यकाल बराबर कितना कर दिया? 6 वर्ष तक। कितना? 6 वर्ष तक। और आपातकाल जो है वो लगाने की अनुमति किसको रहेगा? किसका अनुमति से लगा? प्रधानमंत्री के। यानी मेनली जो है वो प्रधानमंत्री को पावरफुल बनाने के लिए किया गया था 42वां संविधान संशोधन। इसमें कहा गया था कि आपातकाल जो है वो राष्ट्रपति के सलाह पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के सलाह पर रहेगा। किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री के सलाह पर। तो बहुत सारे संविधान का दुरुपयोग किया। संविधान को गला घोटने वाला संशोधन किसे कहता है? 42वां संशोधन को। बहुत खतरनाक इसमें कानून जोड़ा गया था। कहता है खतरनाक। लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 6 वर्ष तक कर दिया गया। कितने वर्ष तक? 6 वर्ष तक। उसका जो राष्ट्रपति का जो पूर्ण विचार लौटाने की जो शक्ति थी उन सबको छीन लिया गया। बहुत सारा दुरुपयोग किया गया था। इंदिरा गांधी चंड प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। लेकिन इसमें और भी अच्छे सुधार भी किए गए थे। मूल कर्तव्य जोड़ा गया था इसमें। ये सरदार स्वर्ण सिंह के सिपाही पर जोड़ा गया था। इसमें मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। परिणाम में मूल कर्तव्य एक भी नहीं था। तो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। भाग संख्या आपको पता होगा। भाग संख्या 4 के क में राज्य मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी। मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी। इसमें 10 कर्तव्य जोड़े गए। क्या था? 10 कर्तव्य जोड़े और बाद में एक और जोड़े गए। अभी 11 मूल कर्तव्य है। तो इस संविधान संशोधन कहता है संविधान संशोधन। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।